नाउ एक बात नोट करना, पिछले कुछ सालों में यूरोप के देशों में दंगे होना ऑलमोस्ट एक आम बात हो चुकी है। रिसेंटली आपको याद होगा फ्रांस में बहुत बड़े लेवल पे दंगे हुए थे, और अब फ्रांस के बाद हम देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में एक ह्यूज राइट स्टार्ट होने वाला है। 13 साल में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इस लेवल के दंगे हो रहे हैं इन यूनाइटेड किंगडम। और मैं आपको बता दूं कि इसका रीजन है इंटरनेट पर फैलाई गई गलत इन्फॉर्मेशन। यस, इंटरनेट पर रॉन्ग इन्फो फैलाई गई थी जिसको यूके बहुत हद तक अवॉइड कर सकता था, मगर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि यूके की सरकार की बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने बिल्कुल टाइम पे एक्शन नहीं लिया। उनकी जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी थी वो बैकफायर करी, और इंटरनेट पर उसी स्ट्रेटेजी का लूप होल का यूज करते हुए ऐसी गलत इन्फो फैलाई गई जिसके आंसर में हम यूके में अब इतनी बड़ी राइट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा ये बताते हुए कि ऋषि सुनाक की एक वार्निंग आई थी, आने वाले कुछ साल यूके के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं। एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि मोस्ट डेंजरस होने वाले हैं। तो नो ये सेंस कितने तक ठीक है, लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं इस टाइम पे, तो वो देख रहे हैं कि यूके में देखो कैसे गलत इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए इतनी बड़ी राइट को स्टार्ट कर दी गई, जहां इस चीज को आराम से बचाया जा सकता था यूके की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से जो कुछ असामाजिक तत्व थे उन्होंने ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी कि अब यहाँ पे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं यूके के अंडर में। तो और यहाँ पे एक चीज और कहा जा रहा है, साथ के साथ रशिया को भी ब्लेम किया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट उनको ये कहा जा रहा है कि रशिया ने यूके के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन को इंजेक्ट किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूके के जो समाज के लोग हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं इस इन्फॉर्मेशन की बदौलत। ना ये जो रिसेंट दंगे हुए हैं यूके के अंदर, इसका तो एक मेन रीजन है, वो है सिर्फ नाइफ अटैक। तो इस नाइफ अटैक में जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है कि जिसके बेसिस पे लार्ज स्केल वायलेंस हो सकता है और ज़्यादा बड़े लेवल पे वायलेंस भी जा सकता है। कुछ दिन पहले बेसिकली हुआ गया था कि यूके का एक शहर है साउथपोर्ट, तो वहाँ डांस क्लास चल रही थी जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आके टेलर स्विफ्ट के गानों पे नाचते हैं। वो डांस क्लास ले रहे थे, सीख रहे थे, बेसिकली डांस कर रहे थे। अचानक से वहाँ पे सन की 17 साल का एक लड़का आता है, उसके हाथ में चाकू होता है। नाउ यहाँ पर पॉइंट करने वाली बात यह है कि उस लड़के का उन बच्चों से कोई रिलेशन नहीं होता है, ना वहाँ पे जो सिखाने वाले टीचर्स है कोई भी आर्टिस्ट होते हैं उनसे भी कोई रिलेशन नहीं होता है, ना उस लड़के को किसी ने कुछ बोला होता है, ना उसकी फैमिली को कुछ बोला होता है। वो अचानक से वहाँ पे आता है, हाथ में चाकू होता है, और वो अचानक से उस चाकू से उन बच्चों पे हमला करना स्टार्ट हो जाता है। ना यहाँ पे जो कई बच्चे इंजर्ड होते हैं, और यहाँ पे जो बेसिकली बच्चों की उम्र है वो यही होती है 6, 7, 8 साल 9 साल की। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत लोग इंजर होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली 3 बच्चियाँ मारी जाती हैं जिनकी उम्र है 6 और 9 साल, जिससे मैंने आपको बताया। जब ये डिटेल्स यूके के सामने आती हैं तो पूरा यूके शॉक हो जाता है कि एक्चुअली में उनके समाज में चल क्या रहा है। भाई सोसाइटी किस लेवल पे जा रही है, एक सोसाइटी को हमें अच्छे लेवल की तरफ लेके जाना है, पर ये आए दिन हो क्या रहा है। ऐसे ही हम जो न्यूज़ है वो आए दिन यूएसए में सुनते हैं कि एक अटैकर बच्चा जो है उसके पास हाथ में गन है, वो स्कूल में घुस गया, मास शूटिंग हुई, मास में लोग मारे गए, बच्चे मारे गए ना। सेम चीज़ यहाँ पे है, लेकिन इस बार उसके हाथ में चाकू है ना। ये जो एक सोसाइटल प्रॉब्लम हमने बहुत लोगों में देखा है, बहुत सोसाइटीज़ में देखा है, खासकर कि वाइट सोसाइटी में, जहाँ पे देखो यहाँ पे जब ये जो पूरा किस्सा हुआ, इसके बाद जो यूके की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो उसने अटैकर की जो प्रोफाइल थी उसको कॉन्फिडेंशियल रखा, उसको पब्लिक के सामने उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं लेके आए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो स्ट्रेटेजी थी यूके की वो उस पर ही बैकफायर कर गई ना। यहाँ पर जो बाकी जो लोग थे, पता नहीं कहूँगा वो कौन लोग थे जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा उठाया, इसमें लूप होल का यूज़ किया, और उन्होंने उस पर्सन की गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी इंटरनेट पर ना। जब उस पर्सन की गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर वायरल हुई, तो उस इन्फॉर्मेशन में ये लिखा था कि जो पर्सन है या वो इलीगल इमिग्रेंट है जो कुछ महीने पहले यूके में आया है और वो क्रिश्चियन से नफरत करता है। सो इस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के उस स्ट्रेटेजी का बैकफायर होना काफ़ी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है ना। इसके अंडर हम देख सकते हैं कि अगर वो इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक में रिवील कर देते तो काफ़ी हद तक इस मिस इन्फॉर्मेशन को बचाया जा सकता था और झूठ को फैलने से रोका जा सकता था यूके की गवर्नमेंट के द्वारा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इवन दो जब गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही थी तब भी उन्होंने इसके रिलेवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी नहीं करी। हाँ, इसका जो नाम था गलत इन्फॉर्मेशन में, उसका नाम अली करके कुछ बताया जा रहा था, उसको एक मुस्लिम नेम दे दिया और उसको ये बता दिया कि ये एक्चुअली में क्रिश्चियन से नफरत करता है। सो यहाँ पे बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी गई
तो आप ये सोच सकते हैं कि यूके में जो लोग राइट विंग के लोग हैं, राइट विंग में नहीं कहूँगा, जो एक्चुअली में फार राइट विंग के लोग हैं, उनको ये जो इन्फॉर्मेशन था बिल्कुल बर्दाश्त में नहीं हुई। उनको ये जो पूरा इंसिडेंट है बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सड़कों पे उतर आए। जब वो सड़कों पे उतर आए तो जो नॉन वाइट लोग हैं वो भी सड़कों पे उतर आए और दोनों में झड़प हो गई। ये हालांकि जो वाइट लोग थे जो इस गलत इन्फॉर्मेशन के शिकार होकर सड़कों पे लड़ने आए थे, उनको ये बस एक जानकारी थी कि हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ और जिसने मारा है वो नॉन वाइट कम्युनिटीज़ बिलोंग करते हैं। वहाँ पर जो सारा मामला हुआ है वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, उसको एक नकली मुस्लिम आईडी दे दी गई। रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि जिसने इन बच्चों को मारा है यूके में, पहली बात तो वो इस्लाम से बिलोंग नहीं करता है। उसका नाम है एलेक्स मुगनवा। इसके पेरेंट्स रवांडा के हैं। जब ये यहाँ पे 6 साल का था तो उसको यहाँ पे लाया गया था यूके के अंदर, और ये 10 सालों तक यूके में रहा और इसने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी यहाँ से कंप्लीट करी। तो समझ सकते हैं कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये यूके में आया है बाहर से। तो अगर ये 10 साल से यहाँ पे रह के यहाँ रह रहा है और यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है तो एक्चुअली में यहाँ पे अभी यूके का पार्ट बन चुका है और यूके की सोसाइटी का पार्ट ही कहलाया जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि यूके के बाहर का आया हुआ कोई इलीगल इमिग्रेंट है और यहाँ पे आके इसने ऐसे कराया। तो क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस आदमी को मेंटल इश्यूज तो थे ही। कोई भी ऐसा प्रूडेंट इंसान ऐसा अटैक तो रेंडमली कर ही नहीं सकता है। तो अब मैं बता दूं कि यूके में और इंग्लैंड में और वेल में अगर हम देखते हैं तो 82% वहाँ पे जो आबादी है वो वाइट है, बिल्कुल वाइट पॉपुलेशन है। 18% जो बचे हुए हैं वो ब्लैक हैं, उसमें एशियन है, चाइनीज़ और बाकी वही एशियंस, इंडियंस, ठीक है। तो ये सब 18% में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो क्या रहा है कि जो 82% की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रिप्रोड्यूस कर रही है, उसमें फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। हाँ, बाकी बचे हुए जो 18% है उनमें फर्टिलिटी रेट काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से इसका जो फर्टिलिटी रेशो है यूके के अंदर वो मेंटेन किया हुआ है। यूके में जो ये वाइट पॉपुलेशन है ये भी और आने वाले टाइम में और गिरेगी। फार राइट की जो ग्रुप है यूके में इस बात का डर फैला रहे हैं कि यूके में एक्चुअली में जो वाइट पॉपुलेशन है ये लोग रह जाएंगे 50-60% और जो नॉन वाइट पॉपुलेशन है वो पहुंच जाएगी 40%। फिर तो इलेक्शन यही करेंगे, इलेक्शन में ये डिसाइड करेंगे कैसे सब कुछ होगा, वो सभी डिसाइड करेंगे, नीति क्या होगी यूके की वो ये डिसाइड करेंगे यूके में क्या होगा। यूके के जो शहर है वो अनसेफ हो जाएंगे। इसी यूके के सारे मैं कहूँगा लोगों में ये जो आज के समय में डर जाग चुका है और इसी वजह से यूके में जो फार राइट ग्रुप हैं ये जो है अब बन चुके हैं ना। ऐसे ग्रुप्स का कोई भी फॉरेन कंट्री फ़ायदा उठा सकता है और अभी बताया जा रहा है कि रशिया ने बिल्कुल यही किया है। रशिया का जो मीडिया है ये क्लेम कर रहा है कि रशिया के जो बहुत सारे यूज़र्स हैं वो x.com पर गए और वेरियस जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे गए ना। मैं ये कहूँगा कि जो x.com है वो फेक न्यूज़ फैलाने के लिए ना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। इलॉन मस्क ने साफ साफ कहा है कि हम आपको फ्रीडम देंगे कि मतलब जो आपको बोलना है बोलो, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूँगा, किसी को बैन नहीं करूँगा। मगर प्रॉब्लम ये हो रही कि x.com पे अब बहुत गंदे तरीके से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। अब इसका जो काम है वो फेक न्यूज़ फैलाने का रह गया है। तो यहाँ पे इंडियंस के अगेंस्ट ना मतलब एक अंधा एक जो फेक न्यूज़ है ना वो फैलाई जाती है इंडियन से जो अगेंस्ट है x.com पे। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि हम कहीं पे दंगे फैल रहे हैं तो कहीं पे उस दंगे के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, तो उसका प्रॉपर सोर्स x.com बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं ना उनको ब्लॉक नहीं किया जाता, उनको बैन नहीं किया जाता, बस उनके नीचे ना कम्युनिटी नोट्स आ जाते हैं। मतलब वो भी तुरंत नहीं आते हैं, वो भी कई दिन बाद आते हैं। तो रशिया ने ऐसे बहुत सारे यूज़र बिठा दिए, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन यूके के सोशल मीडिया पे फैलाना स्टार्ट किया। जैसे कि ये आदमी कुछ महीने पहले यूके में आया तो ये एक तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है जो फैलाई गई, ठीक है। तो बेसिकली ये सब फैलाई गए रशिया के यूज़र्स के द्वारा। तो उन्होंने यहाँ पे ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई कि यूके के राइट विंग और फार राइट के जो लोग हैं उन्हें ऐसे लगने लगे कि सरकार तो देखो बिल्कुल बेकार हो गई है। अब तो इनसे कुछ भी समझ नहीं रहा है और कोई भी कहीं से आता है यूके में और मासूम लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। तो ऑब्वियसली ये लोग सड़कों पे आएंगे ना। वहाँ की जो आर्मी है वो दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मगर मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली ऋषि सुनक की जो ये भविष्यवाणी थी काइंड ऑफ वो सच साबित होगी। आने वाले कुछ साल यूके के लिए मोस्ट डेंजरस कह सकते हैं कि प्रोबेबली ना हो और होपफुली ना हो। और इंटरनल एक्सटर्नल की जो भी कुछ अपडेट आती है यूके की तो मैं ऑब्वियसली आपको मैं उनसे अपडेट करता रहूँगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।